तो जब हम एनर्जी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ रियल। जो लोग इसके बारे में नहीं मानते हैं, वो अलग बात है, पर ये रियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके आपके ऑरा से दूसरे के ऑरा में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अब उसमें बापूजी ने समझाया कि जब आप किसी को याद करते हो तो एक्शन का रिएक्शन आता है। आपने याद किया किसी को, आपके ऑरा, ऑरा मतलब आपका जो आकाश तत्व में जितना भी फीलिंग्स, इमोशंस, रिकॉर्डिंग जो कुछ भी है, उस आत्मा उस दूसरे जिसको आप याद कर रहे हो उस आत्मा के प्रति, वो भी आपके अंदर आपके आकाश तत्व में रिकॉर्डेड है। आपके ऑरा में, आपके आकाश तत्व में जो भी फीलिंग्स, इमोशंस भरे हैं, वो उसको टच करेंगे। इसलिए बापूजी इसमें क्या कह रहे हैं, तुमने उसे याद किया, तुम्हारी पावर उसमें गई। तुम्हारी पावर उसमें गई तो उसका जो कचरा है, मतलब अगर वो आत्मा विकारी है, क्योंकि बापूजी ने उस वीडियो में ये भी बोला कि ये तो जो राग, द्वेष, ईर्ष्या ये सब छोड़ने की जो बात आ रही है, तो छोटे-छोटा विकार है। लेकिन इसको छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी अगर किसी आत्मा को जिसको याद कर रहे हो वो नेगेटिव है। अब आपको तो इसलिए कहते हैं ना, किसी को जज मत करो, सोचना स्वरूप ना बनो, किसी को सोचोगे तो उसकी एनर्जी आपके अंदर आएगी, उसकी पावर, नेगेटिव पावर आपके अंदर आएगी। वो आत्मा नेगेटिव है। उसका ऑरा, उसका आकाश तत्व में नेगेटिव वाइब्रेशंस है। आप उसको याद करोगे, उसकी एनर्जी, उसके ऑरा में जो नेगेटिविटी है, उसके आकाश तत्व में जो नेगेटिविटी है, वो आपके ऑरा में आएगी। आपकी पावर उसको मिलेगी। मतलब आपने अगर योग किया और योग में आप अच्छे संकल्पों से भर गए, आपने, आपके अंदर पावर भी आपको महसूस होती है। लेकिन जब भी हम किसी ऐसी आत्मा को याद करते हैं जो विकार युक्त होती है, अब देखिए कभी किसी को याद करके आपको गुस्सा आ जाता है। अब ये गुस्सा आपका इनबिल्ट नहीं था, आपने किसी को याद किया, उसके वाइब्रेशंस ही ऐसे हैं, उसको याद करते ही आपके अंदर वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। तो एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ रियल। इसलिए बापूजी कहते हैं सोचना स्वरूप नहीं बनना। इसलिए जो साधक होता है, जो रियल साधक है या जो संत हैं, वो हमेशा अपना ग्रुप डिसाइड करते हैं, अपना सर्कल डिसाइड करते हैं, मुझे किसके साथ रहना है, किसका संग लेना है, किसको याद करना है, किसको याद नहीं करना है।